देखो मैं एक और चीज बताता हूँ, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। इसमें क्या है, एज का कोई कनेक्शन नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मंदिर में बैठे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं, और वो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, बट उसको भी करने का एक तरीका है जिसको हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। बट उनको लगता है कि वो स्पिरिचुअल पाथ पे बढ़ रहे हैं, बट दैट इज नॉट स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी इज प्योरिटी ऑफ योर माइंड एंड बॉडी। अभी ये जो सेशन हो रहा है ना, इसका ऑब्जेक्टिव मेरा ये नहीं है कि लोग देखें। ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल है, क्योंकि अगर मैंने वो सोच के इस सेशन को कर दिया तो मैं वही करूंगा जो साधु महात्मा कर रहे हैं। मैं वो बोलूंगा जो वो सुनना चाहते हैं। अरे मैं वो बोल ही नहीं रहा। जिसको इस पाथ पे चलना होगा नहीं चलना होगा तो वो यार जहाँ चल रहा है ना। सर एक और मैं आपसे चाहूंगी कि ये मिथ या जो फियर है लोगों के माइंड में स्पिरिचुअलिटी और संन्यास को लेके, ये क्लियर कर दिया जाए कि मतलब अगर इफ यू हैव मूव्ड इनटू स्पिरिचुअलिटी एट अ यंगर एज, तो इसका मतलब जो भी मेरे मतलब फ्रेंड सर्कल है या मतलब मेरे पेरेंट्स भी यहाँ तक की फियर करते थे कि अगर मैंने आर्ट ऑफ लिविंग किया या कोई भी ऐसा मेडिटेशन सेशन किया तो इसका मतलब तुम ना ऑफ द ट्रैक जा रही हो, तुम पढ़ाई नहीं कर रही हो, तुम ऐसा कर रही हो, तुम संन्यास लेने वाली। Whatever you're saying, I can exactly relate to it because ऐसी चीजें मेरे को भी बहुत सुनने को मिलती है। ये फियर इतना क्यों है? और इसीलिए मेरे एज के बच्चे भी नहीं करते हैं क्योंकि यार सन्यासी बन जाएंगे, अभी ये सब नहीं करना। देखो इसका मैं बताता हूँ क्या है एग्जैक्टली। ये जो फियर है ये है मिथ्स की वजह से, क्योंकि उनकी गलती नहीं है, उनको पता ही नहीं। राइट, मेरे भी घर वाले जो मेरे फैमिली है और जो इधर उधर रिलेटिव्स हैं वो भी काफी डरे हुए हैं, कहते हैं वही किस ट्रैक पे जा रहा है कहीं बाबा ना बन जाए। राइट, मैंने उनसे ये पूछा, मैंने कहा कि यार मेरे फैमिली में कुछ लोग हैं जो दिन रात 3-3 डब्बियाँ खत्म करते हैं सिगरेट की और डेली रात को ड्रिंक करते हैं, उनसे आज तक आपने नहीं पूछा कि तू किस ट्रैक पे जा रहा है। सो द आइडिया इज वेरी सिंपल कि बेसिकली जो वो उनकी अपनी परसेप्शंस हैं जिस वजह से वो ऐसा बोल रहे हैं। तो हमारा काम कितना है, हमें पता होना चाहिए हम एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। सिंपल सा फंडा है। देखो इंटेलिजेंस है हम सबके अंदर, बुद्धि है। कुछ लोग हैं जो अपनी बुद्धि से नीचे ऑपरेट कर रहे हैं, जो जानवरों की योनि में आते हैं। सिंपल, जानवरों में और उनमें कोई फर्क नहीं है, वो अपनी बुद्धि को यूज नहीं कर रहे। इंसान आज से लाखों साल पहले ऐसे ही था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्या प्रॉब्लम थी? खाता पीता शिकार करता, अपना वापस से वहीं का वहीं, मतलब बढ़िया थी लाइफ, बुरी नहीं थी। उसको ये नहीं कह सकते कि बहुत बुरी थी, बस ये कह लो कि वो लाइफ में घूमे जा रहा था, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, जिंदगी चल रही थी। प्रॉब्लम आज है। हुआ क्या है कि हम सब लोग, कोई भी बुद्धि के नीचे नहीं है, सब अपनी बुद्धि में ऑपरेट कर रहे हैं, सब अपने माइंड में जी रहे हैं। Everybody, all of us are living in the mind. Because धीरे धीरे इंटरनेट की वजह से, इन चीजों की वजह से, एक्सपोजर की वजह से, आज आप यहां पर भी चले जाओ। मैं अभी जहां पर था ना, एक धर्मकोट विलेज है, वहां पे मैंने देखा एक लड़का है जिसकी सैलरी 6,000 रुपए है। वो 7,500 रुपए के जूते खरीद के लाया। क्या हो रहा है? इसका मतलब वो भी अपने माइंड में जी रहा है। ये काम माइंड ही करवा सकता है। जो अपनी बुद्धि से नीचे होगा वो कभी ऐसा काम नहीं करेगा। औरों को दिखाने के लिए लाया ना, ऐसे ख्याल कहां आएंगे? माइंड में ही आएंगे ना। जो माइंड के नीचे के लोग हैं वो कभी ऐसा सोचेंगे नहीं। वो अपना खाएंगे पिएंगे मस्त रहेंगे, वो इन चीजों के बारे में सोचेंगे नहीं। तो वो भी माइंड में आ चुका है। हम सारे तो माइंड में है ही, उसमें कोई डाउट ही नहीं है कि हमारा पड़ोस में वो क्या कर रहा है, मेरा वो फ्रेंड क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, अच्छा उसने वो ले लिया, अच्छा मेरे को ये करना है, मैंने वो करना है, मैंने वो करना है। यहां पर तो है ही नहीं, माइंड में ही घूम रहे हैं। दिस माइंड इज कॉल्ड माया, दिस इज कॉल्ड द ट्रैप। तो इसका एक तरीका है, जब तक आप अपने इस माइंड से ऊपर नहीं उठोगे तब तक काम नहीं होगा। देखो 3 लेवल्स है। एक है बुद्धि से जो नीचे है, उनको बोलते हैं बुद्धू। एक है जो बुद्धि में जी रहा है, बुद्धिमान व्यक्ति, जो सबसे भयानक ट्रैप में घुसा हुआ है। इस बुद्धिमान व्यक्ति की वजह से ही आज हमारी वर्ल्ड की जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो इस बुद्धिमान व्यक्ति की वजह से ही, क्योंकि वो अपनी बुद्धि में जी रहा है। इमेजिन करो एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। और उससे जो तीसरा लेवल है उसको बोलते हैं बुद्धा, जो अपनी बुद्धि से एक स्टेप ऊपर है। मतलब बुद्धि उसको कंट्रोल नहीं कर रही, वो अपनी बुद्धि को कंट्रोल कर रहा है। उसको पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। मतलब ये माइंड जो टूल है, वो टूल उसको यूज नहीं कर रहा, वो उस टूल को यूज कर रहा है। आग आपको यूज करे और आप आग को यूज करो, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। अंधविश्वास बहुत है इस दुनिया में, इतने हैं जिसकी कोई हद नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे लोग आए, उन्होंने अपनी तरफ से अच्छे के लिए कुछ अच्छी चीजें कर दी जिसका इफेक्ट बुरा हो रहा है, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। कोई बाबा आए, उन्होंने आकर के कुछ चमत्कार दिखा दिया, व्हिच इज नॉट डिफिकल्ट।
एक बार आप जैसे ही अपने माइंड से ऊपर उठ जाते हो तो माइंड आपके हाथ में आप जो चाहो कर सकते हो। बट वो चमत्कार दिखाते ही क्या होता है, आदमी का अंधविश्वास बढ़ जाता है। बजाय उनको ये बोलने के कि तुम ये बनो, उनको वहीं पे किया खत्म। अरे इसकी आंखें आ गई, आंखें आ गई, आंखें आ गई, आंखें आ गई, पागल हो गए लोग। हिटिंग पॉइंट। आज लाइनों में लगा करके लोग खड़े हैं, आंखें आ जाए मेरी, आंखें आ जाए, आंखें आ जाए, ऐसे आती है। तो ये चीजें हैं, इन अंधविश्वास को ही खत्म करना है। इसका जो रूट कॉज है वो यही है कि हम अपने अंदर नहीं जा रहे। ये इसका जो खेल है, बार 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 चीजों को ढूंढ रहे हैं, चमत्कारों को ढूंढ रहे हैं, माइंड को ढूंढ रहे हैं, इसको सारी चीजें। एनी हाउ, देखो 3 चीजें हैं जो इंसान ढूंढ रहा है, चाहे आप हो, चाहे साइंस है, चाहे दुनिया में कोई भी, जिसको 3 वर्ड्स में बोला गया, सत्य चित आनंद। सत्य क्या है? सत्य, इटर्नल ट्रूथ। साइंस क्या कर रहा है? सच जानना चाहता है ना, हमारा सच जानना चाहता है कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, कहां जाने वाले हैं, भाई कहानी क्या है, ये सब चल क्या रहा है, कोई वजह है या बेवजह ही सब कुछ हो रहा है, कोई पर्पस है या पर्पसलेस है, कोई पर्पस ही नहीं है इस एग्जिस्टेंस का, इसके बाद भी कुछ है या पहले भी कुछ था, ये सब ऐसे ही है, सब हवा में है, सब टंगा हुआ है। साइंस कोशिश कर रहा है, कभी ना कभी पहुंचेगा, देखो कब पहुंचता है, क्योंकि ये माइंड से परे की चीज है। चित्त, चित्त क्या है? कॉन्शियसनेस, जिसको बोलते हैं नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज, इनफाइनाइट नॉलेज, जिसके बाद में जानने को कुछ बाकी नहीं रह जाता। उसके बाद में जैसी कोई ऐसी बातें आती है ना कहीं से भी, कि जो फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर किसी के इमोशंस ट्रिगर करने हो, तो मैं कोई ऐसी बात बोल दूंगा, आप एकदम से वो हो जाओगे, है ना। आप जो चीज मानते होगे, सपोज कोई बिल्कुल बिलीफ पक्का होगा कि हाँ मैं ये चीज मानता हूं, उस पर जाकर के एक उंगली उठा दो, नहीं यार आप गलत कह रहे हो, मुझे लगा, पलट के फिर लड़ने लग जाएंगे, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। आज मुझे बोले मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो सब समझ आ गई कहानी है क्या। तीसरी चीज क्या है? आनंद। हर इंसान ये ढूंढ रहा है, हर इंसान खुश रहना चाहता है। ये हमारा बेसिक नेचर है, ये हमारा बेसिक नेचर है, हमारा बेसिक नेचर है, और हमारे माइंड का बेसिक नेचर कुछ और है। दैट इज सात्विक, तामसिक एंड राजसिक। उसको हटा देते हैं, अभी इसकी बात करते हैं। हमारा बेसिक नेचर सबका क्या है? दुनिया में हर इंसान ये 3 ही चीजें ढूंढ रहा है, उसकी सर्च यहीं से शुरू हो रही है, यहीं पे खत्म हो रही है। देखो क्या कर रहे हैं, खुशी कहां ढूंढ रहे हैं? वी ऑल वांट टू बी इन अ स्टेट ऑफ ब्लिस, मतलब इतनी खुशी, चाहे आप हंस नहीं रहे होगे लेकिन अंदर से आप हंस रहे हो कि क्या बकवास हो रही है इसे, कौन पागल क्या बोल रहा है, किन पागलों को बोल रहा है। डोंट माइंड इट, बट सच है, राइट? दैट इज कॉल्ड अ स्टेट ऑफ ब्लिस। एंजॉय व्हेन यू आर एन ऑब्जर्वर। सो 3 चीजें क्लियर हो गई, सत चित आनंद। यही 3 चीजें इंसान ढूंढ रहा है चारों तरफ, इसकी चिल्लर इकट्ठी कर रहा है जगह जगह पर, कभी कहीं पर, कभी चीजों में ढूंढ रहा है कि इस चीज में मिल जाए, इस सिचुएशन में मिल जाए, इस इंसान में मिल जाए, है ना। ये इंसान मेरे को बस थोड़ा सा और प्यार करने लग जाए तो मजा आ जाएगा। अरे ये मेरा जो दोस्त है ना, बस इनके साथ में मेरे को 1 घंटा बिताने को मिल जाए तो मजा आ जाएगा, राइट। ये लोग मेरे से ढंग से बात नहीं कर रहे, ये करने लग जाए, मजा आ जाएगा। मतलब एवरीबडी इज लुकिंग फॉर दीज 3 थिंग्स। बस यही 3 चीजें, इसके बाहर कुछ है ही नहीं जो आप जानना चाहते हो या जानने लायक है कुछ और जानने लायक? पैसा आदमी क्यों चाहता है? अगर आपको बहुत सारा पैसा दे दिया जाए और एक कमरे में बंद कर दिया जाए, चेन के साथ में बिठा करके 1 लाख रुपए आपको दे दें, खुश हो? पैसे इसलिए चाहते हो ताकि आप उससे कोई चीज ले सको। चीज क्यों लेना चाहते हो? ताकि आपको लगता है कि वो चीज आपको खुशी देगी। लगता है या नहीं पता? है या नहीं पता? जाती है वो पर्टिकुलर चीज, दैट्स एन ऑब्जेक्ट, राइट। वो चीज आपको मिल जाती है, लेकिन उस चीज के बाद में जैसे वो चीज आपको मिल जाती है, अब उस चीज को छोड़ के किसी और चीज को पकड़ लेते हैं। उससे ऊपर कुछ चाहिए, तो आप आज में तो जी नहीं रहे ना, आप कल में जी रहे। Consciousness is all about living in the present. Awareness is all about living in the present. Awareness is equal to knowledge. सच्चित आनंद, ये जो 3 चीजें अब ये कहां मिलेंगी? हम कभी कहीं ढूंढ रहे हैं, कभी किसी गुरु में ढूंढ रहे हैं, कभी उनके बताए हुए रास्तों में ढूंढ रहे हैं, कभी वहां पे, कभी वहां पे, कभी वहां पे। सबको छोड़ दो, सब बेकार है। इसको भी छोड़ दो, ये भी बेकार है। सबको छोड़ दो, एग्जैक्टली, सबको छोड़ दो। तो आपको करना क्या है वो मैं आपको बता चुका हूं कि उस माया से निकलना है। कैसे निकलना है? उस बुद्धि से ऊपर उठना है। कैसे होगा ये? अंदर से आकर के होगा। अगर सिंपल वे में बताऊं तो इसके 2 स्टेप्स होते हैं। पहले आपको क्या करना होता है? नहीं है, 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 सब नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, करते 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 आप वहां पहुंच जाते हो जो है, जिसके आगे कुछ और आ ही नहीं।
फिर वहां से जब आप वापस नीचे चलना शुरू करते हो, अरे ये भी यही है, 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 सब कुछ वही है। तो हर चीज पे एक सवाल लगाओ।